कि धौलपुर के जाट वसुंधरा को ब्याह के ले आए थे हमारे लिए। इसी जाट कितना बोला होता बताओ। वसुंधरा जी घूमती थी राजस्थान में वोट के लिए, और वसुंधरा जी शुरू में नहीं कहती, तब हम साथ घूमते 2002-03। वो मैडम साफ ही कह दो कि मैं जाट की लुगाई हूँ, नहीं चलेगा नहीं। सतरानी हूँ वो तो ठीक है, आप सतरानी के साथ ये भी बोल दो मैं तो जाट ब्याह के ले गए मुझे, ये और बोलो। और ये भी कह दो कि भरतपुर राजघराने से भी हमारा अच्छा संबंध था, जिसे वोट ज्यादा मिलेंगे, और था, उसमें कोई दो राय नहीं। वसुंधरा जी का रिश्तेदारी भरतपुर के अंदर भी है, और धौलपुर तो भरतपुर का ही पार्ट था, और धौलपुर के राजा वसुंधरा को लाए, और कम से कम पूरा सीएम नहीं बना तो आधा सीएम बना, तो आधा तो बन गया राजस्थान में, पूरा तो अब बनेगा। आधे से हम खुश नहीं भाई, लड़ाई हम लड़ते रहे, आप भी लड़ते रहे, लेकिन आने वाला समय आपका है। थोड़ी हिम्मत रखना, थोड़ा हौसला मजबूत रखना, उधर से हम सुनामी लेके आ जाएंगे आपको भरतपुर अलवर धौलपुर की तरफ, इधर उसको तूफान लेके आएंगे और आपको उसको सुनामी बनाना है। मैं कह रहा हूँ राजस्थान की सत्ता पर अगर आपने कब्जा कर लिया तो दिल्ली के अंदर फिर आपके वो लोग होंगे जो चौधरी चरण सिंह का जमाना था, चौधरी देवीलाल जी का जमाना था, जब 5-5 कैबिनेट मंत्री आपके समाज के थे। दुर्भाग्य देखिए हमारे समाज का तो कोई मंत्री नहीं, और जिनको बनाया है उनको अगर खड़ा कर दो तो 3-4 बार तो पूछना पड़ता है कि ये जाट समाज से आते हैं क्या, पर्सनैलिटी भी तो होनी चाहिए। अरे खाली मंत्री पकड़ के बना दो, उनकी पर्सनैलिटी नहीं हो और आवाज ही नहीं निकले, वो उन मंत्रियों से क्या समाज को संदेश दोगे आप बताओ। और राज्य मंत्री बना दिए, उनको फाइल आप भेज दे रहे हो, क्या काम किया हमारे मंत्री? क्या हमने आपका गवर्नर बना दिया, हमने आपको उपराष्ट्रपति बना दिया होगा जब हमने आपके लक्कड़ किया तब बनाया, बार बार लक्कड़ करना पड़ता है ना, तो बनाया। लेकिन उपराष्ट्रपति के पास क्या होता है बताओ मुझे? कोई ताकत नहीं, चाय पिला दो, नाश्ता करा दो किसी को, दिल्ली में रुका दो तो होटल में रुक जाएंगे, सब आजकल बच्चे आते हैं और रुकने की व्यवस्था करा के वापिस आ जाते हैं। हमें वो चीज चाहिए जिससे हमारे लोगों का सीधा फायदा हो, हमारे समाज के साथ साथ शेड्यूल कास्ट के हमारे भाइयों का, ओबीसी के दूसरे हमारे भाई जो सुख दुख के अंदर हमारे साथ खड़े रहे, हर समय खड़े रहे। महाराजा सूरजमल जी की फौज के अंदर भी तमाम जातियों के सैनिक हुआ करते थे और मजबूती के साथ लड़ते थे, वो भरतपुर की आन मान और शान के लड़ते थे। हम किसी एक जाति के आधार पर हम नहीं कहते कि भाई एक जाति के आधार पर सत्ता में आ जाएंगे, लेकिन एक जाति के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, नो स्टेट, इनके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है। इस देश के अंदर 2 ही बड़े आरक्षण आंदोलन हुए, एक तो राजस्थान के गुजरों जो लड़ाई लड़ी, पुलिस को पीछे हटा दिया, भाग गई पुलिस, 80 शहीद होके, और उन्होंने अपनी कौम का नाम देश में रोशन किया। और सबसे बड़ी लड़ाई हरियाणा के जाटों ने लड़ी, जाट आरक्षण आंदोलन के अंदर मिलिट्री को बुलाना पड़ा और जाटों की हुंकार ललकार के आगे मिलिट्री भी भाग गई। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये देश के उस समय का मीडिया बोल रहा है। तो मैं बहादुरगढ़ गया था जाट आरक्षण आंदोलन की पैरवी करने, लेकिन वहां जब पंचों की लड़ाइयां देखी तो मैंने कहा अपन राजस्थान में इनके भाइयों के काम आ जाएगी, हमें तो राजनीति हरियाणा के अंदर करनी नहीं।